अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मुझे नहीं पता कि लाहौर में आजकल कम उम्र ड्राइविंग जो है वो करने वाले लोगों की बेगैरतियों में दिन ब दिन इजाफा हो चुका है। तेज़ रफ्तारी का जुनून, या फिर कहें कि जी माँ बाप ने बच्चों को पैदा करके गाड़ी पकड़ा के फेंक दिया है। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक पागल जुनूनी फैमिली ने एक मासूम सी मेडिकल की तलबा को जो है वो गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो लड़की जो है सऊदी अरब से पाकिस्तान आई थी अपनी मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए। लाहौर में जी तेज़ रफ्तारी का एक और वाक़या पेश आया है जहाँ पर जुनून जो इस वक्त इन लोगों के दिमाग में है वो लोगों की ज़िंदगियां निकलना शुरू हो गया। आपको मैं बताती चलूँ कि जी कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया डिफेंस में जहाँ पर 7 अफराद के कत्ल का मामला था, जहाँ पर तेज़ रफ्तारी के बाइस जो है उसने प्लान करके उनको गाड़ी उस तरह से ऐसे मारी कि वो 7 के 7 लोग जो है मौके पर ही उनकी डेथ हो गई। सीएम पंजाब ने एक्शन लेते हुए जितने पंजाब पे जो है वो क्रैकडाउन शुरू कर दिया कि जी जितने भी लोग बाइक पे हैं, गाड़ी हैं, लाइसेंस के बगैर अगर गाड़ियां चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो उनको पकड़ के जो है एफआईआर डायरेक्ट जो है वो दर्ज करनी है, चालान नहीं करना। तो ये भी मामला चल ही रहे थे कि एक और वाकया जो है पेश आया जिसने हमारे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी कि अभी भी इतना कंट्रोल करने के बाद जो है गलाजत और गंदगी और जुनूनियत जो है वो इस हद तक लोगों में आ चुकी है कि वो छोटी सी बात पर गोली से लोगों को मार देते हैं। कम उम्र ड्राइवर था जी, पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था। ये चूंग की निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर ये कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से एक कार को टक्कर मार दी। अब टक्कर मार दी है, मामले को ख़त्म करने की बजाय, गलती मानने की बजाय जो है तल्ख कलामी पर उतर आया। अंदर जो है ख़वातीन मौजूद थी, फिर उसने फ़ौरन ही अपने मामू को बुला लिया, क्योंकि पाकिस्तान में एक ये भी प्रॉब्लम है ना, ख़ुसूसन पंजाब की बात करूँ मैं कि जी हम बहुत बड़े गुंडे हैं, ठीक है, हमारा अब्बा ये लगता है, हमारी डिफेंस सोसाइटी है, हमारी जो है फलां सोसाइटी है, चूंकि हम दादा हैं। ये दादागिरियाँ जब तक ख़त्म नहीं होंगी ना, इनको 2 डंडे नहीं पड़ेंगे, इनका दिमाग जो है सेट नहीं होगा। मामू साहब को बुला लिया, मामू जो है वो आए, उन्होंने बच्चे को समझाने की बजाय, गलती मानने की बजाय उन्होंने क्या किया कि गाड़ी पर गोलियां चला दी। मतलब आप ये देखें कि इनके बाप बाप की मतलब ये ज़मीन है या मुल्क इनके बाप का, इनको समझ ही नहीं है। इनके अंदर कोई मतलब इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि बगैर लाइसेंस के जो है वो बंदूकें लेके घूमते हैं, गलती तस्लीम नहीं करते। उसने पकड़ के जी गाड़ी पे गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोली लगने से वो लड़की जो है वो जाँ बहक हुई है। ये वाक़या 4 नवंबर को पेश आता है। फायरिंग से गोली मेडिकल कॉलेज की तालबा को लगी, जो एक हफ्ते बाद जो है 12 नवंबर को उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इन्होंने पुलिस को प्रेशराइज किया कि आपने किसी सूरत जो है एफआईआर नहीं काटने दे रहे थे, फैमिली को थ्रेट कर रहे थे। आप सोच रहे हैं कि कितने गुंडे हैं कि एक तो गाड़ी ठोकी, उसको गलती मानने की बजाय, मामले को ख़त्म करने की बजाय हम पीछे क्यों हैं? हमारी कौम के पीछे होने का, हमारे मुल्क के पीछे होने का सारा क्रेडिट आप लोग दे देते हैं हमारे सियासतदानों को। अपना एक दफ़ा जो है थोड़ा सोचें कि हम कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोग इतने हम्बल हैं, लोग इतना झुक के जो है अपनी गलतियाँ तस्लीम करते हैं। अपनी गलती ना भी हो तो कहते हैं कि मामले को रफा दफा करो। यहाँ पे जो है मामू को बुलाया, मामू ने पकड़ के बच्चे को समझाने के बजाय उसने गाड़ी पर फायर कर दिए। अब आप ये देखें कि बंदा किसको कहे। 12 नवंबर को जो है वो लड़की इंतकाल कर गई है, सऊदी अरब से आई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम यानी कि मामू जी को गिरफ्तार किया है। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत जो है वो भी करा लिया। पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूखी का इंतजार है। सिस्टम इतना खराब है, सिस्टम इतना करप्ट है कि जो बेचारे जिनके साथ बुरा होता है वो बैठी फैमिली जो है रोती पड़ती रहती है कि हर हमें कोई इंसाफ दे। यहाँ पर पैसे के बलबूते पर सब कुछ हो जाता है। चोंग वाकये की सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आई हैं, ठीक है, जबकि यानी शाहिदीन ने दिल दहला देने वाले बयान भी दिए हैं। तलबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरां वज़ीर आला को ख़त लिख दिया है। मुझे मोहसिन नकवी साहब पर यकीन है। सीएम पंजाब से अपील करती हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, सर आपने अच्छा काम करने की अगर ठानी है तो यही आपके पास मौका है कि बहुत परेशान है, बहुत दुख में है आवाम, आप उनकी मदद करें। और यही हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग तकलीफ़ में हैं वो अल्लाह के बाद उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास पोजीशन है। अगर पाकिस्तान का सिस्टम इतना गंदा ना होता, पुलिस इतनी गंदगी से काम ना कर रही होती, तो छोटी छोटी बात के लिए ना हमें वज़ीर आला की मिन्नतें करनी पड़ती कि आप खुद नोटिस लें, एक्शन लें, ना हमें चीफ जस्टिस की मिन्नतें तरले करने पड़ते, और ना ही हमें जो है वो वज़ीर आज़म की मिन्नतें तरले करने पड़ते। डेफिनेटली आप लोगों के ये काम तो नहीं है, लेकिन क्या करें, सिस्टम इस हद तक बिगड़ चुका है कि हमें हर चीज़ के लिए आपकी जो है आपसे अपील करनी पड़ती है। उन्होंने ख़त लिखा है, ख़त में लिखा गया है कि मुल्ज़िमान बासर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। आप देखें कितने बासर हैं कि उन्होंने पकड़ के खुलेआम सरेआम दुनिया के सामने जो है फायर करके लड़की को मार दिया। चोहिंग वाकये की सीसीटीवी वीडियो सामने आई हैं जिससे बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो गोलियां चला रहे हैं।
निजी सोसाइटी के गार्ड्स ने जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के लोगों को बताया है कि कम उम्र ड्राइवर जो है वो जिगजैग कर रहा था, मकतूला की गाड़ी के पीछे सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। सोसाइटी के गेट भी मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर बंद करवा दिए। इतने पावरफुल लोग हैं, ये गुंडे हैं। मुझे नहीं पता कि भाई लाहौर में ये कौन से गुंडे पैदा हो चुके हैं जो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही जो है पंजाब पुलिस। दूसरी बात है कि अगर पंजाब पुलिस अपना काम नहीं अदा कर रही, नहीं सही से कर पा रही, IG पंजाब से मामला हैंडल नहीं होते, तो फिर जो है कौन हैंडल करेगा? इसका जवाब भी तो आपने देना ना कि अगर पंजाब में इतने वाकयात होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जी पुलिस जाके अपनी टिकटॉक बना रही है, पुलिस जो है टिकटॉकर्स के साथ जो है वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। आप लोगों को टिकटॉकर्स ने हायर नहीं किया, पाकिस्तान की आवाम के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। आप जवाब दें हैं पाकिस्तान की आवाम को कि हम आपसे क्यों डरते हैं। अगर आप सही से काम करें तो हमें गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पुलिस कोऑपरेट ही नहीं करती है। अब जी गार्ड्स ने बताया कि मकतूला के घर वाले जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे। मुल्जिमान ने जख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ मारे हैं, कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहां पर गोली लगी है। बाप ने अपनी बेटी का खून दिखाया तो मुल्जिमान ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद मुल्जिमान फरार हो गए हैं। आपको बताती चलूं कि इससे पहले 12 नवंबर को लाहौर के इलाके डिफेंस में जो है एक कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 7 अफराद को हलाक कर दिया है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, मैं सोच रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि इंसान को सिर्फ एक दफ़ा अपने आप को वहाँ पे रखे, इमेजिनेशन करना चाहिए। मैं आंखें बंद करके सोच रही हूँ तो मेरी रूह कांप रही है। IG साहब खुदा के लिए आंखें खोल लें कि एक बच्ची को गोलियां मारी हैं, उसके बाद गुंडागर्दी का ये हाल था कि दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, गेट नहीं खोल रहे थे। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप बता दें, आप जिनको भी जवाब दें आप उनको जवाब दें। हम तो आप लोगों से पूछेंगे और जवाब मांगेंगे कि ये पंजाब को क्या हो गया है, पंजाब का क्या हाल कर दिया है। पंजाब में एक ही हफ्ते में, एक ही महीने में इतने वाकयात हो रहे हैं, इसका हिसाब कौन देगा? इसका जवाब आपसे चाहिए और पाकिस्तान की आवाम के बिहाफ पर मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ।